बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 22 तारीख है और दौलत से भरे इतवार का दिन है। सिर्फ 7 गंदुम के दानों पर या कहारू और या जब्बारों का बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा भी आज माह सफर की 22 तारीख को सिर्फ 7 दाने लेगा, सिर्फ 7 दाने गंदुम के लेगा, उसके ऊपर या कहारू और या जब्बारों का ये खास वजीफा पड़ेगा और दानों को बताई गई जगह पर रख देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो 900 करोड़ भी मांगे तो मेरा अल्लाह पाक उसको देगा। दोस्तों, या कहारू रब्बे करीम के 99 नामों में से एक नाम है जिसके मायने हैं बहुत ज्यादा गलबा पाने वाला या जबरदस्त काबू पाने वाला। अल्लाह वालों, अल्लाह का ये नाम, ये सिफ्त हमें बताती है कि वो हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखती है और हर मखलूक पर गालिब है। अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने के फायदे आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज का दिन बहुत खास दिन है। आज माह सफर की 22 तारीख है और दौलत से भरे इतवार का दिन है, तो लिहाजा वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। इंशाअल्लाह आज आपके दुश्मनों की भी चीखें निकल जाएंगी। अगर आप में से किसी पर जादू जिन्नात के असरात हैं या फिर आपको लगता है कि किसी ने आपके कारोबार पर या आप पर बंदिश करा दी है, अगर आपके रिश्तों में रुकावटें हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार में रुकावटें, नौकरी नहीं मिलती है, चलता कारोबार ठप हो चुका है, जो भी आपके मसाइल हैं, आज इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह चुटकियों में तमाम के तमाम मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, जादू जिन्नात से मारने की कोशिश करता है, नजर बद से मारने की कोशिश करता है। अगर आप किसी पर बुरी नजर या फिर नजर बद का शिकार हो चुके हैं तो आज अल्लाह पाक का ये नाम यानी या कहारू या जब्बारू, ये दोनों जलाली इसमें आजम है, इनको पढ़कर देखिएगा और माह सफर की 22 तारीख को पढ़िएगा, क्योंकि माह सफर की 22 तारीख ये अपने साथ दौलत का खजाना रखती है। और औलिया किराम फरमाते हैं, अपने मुरीदों को हमेशा ही वो फरमाते हैं कि इस दिन को आप लोगों ने लापरवाही में नहीं गुजारना, 22 तारीख को बिलखुसूस रब को याद करना है और इस्तगफार भी पढ़ना है। तो अल्लाह वालों, आज बड़ा ही खास वजीफा लेकर आया हूँ, बड़ा ही मुस्तनद वजीफा लेकर आया हूँ। अल्लाह पाक की ये जलाली सिर्फ या कहारू या जब्बारू का अमल जिसने भी पढ़ा, कामयाबियां उसके कदम चूमी, तो लिहाजा आपने इस अमल को बिलखुसूस पढ़ना है। अगर आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तकदीर के बनतालों को खुलवाना चाहते हैं, हर कदम पर कामयाबियों को अपनी जागती हुई आंखों से देखना चाहते हैं, अगर आप सफर के महीने में एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना ही हाथ फैलाना पड़े, तो आज इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़कर देखिएगा। आज ये वजीफा इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लगा देगा, आपकी जिंदगी में इनकलाब लेकर आ जाएगा। अल्लाह वालों, आपकी जिंदगियां खुशियों से भरी हो जाएंगी और अल्लाह वालों, आपकी जिंदगी से मुश्किलात, परेशानियों का नामो निशान तक मिट जाएगा। एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां आपके कदम चूमे, आपकी हर परेशानी दूर हो जाए, जिसमें न रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो और ना ही परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना ही कभी किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़े। तो इससे बढ़कर आप और क्या चाहते हैं? मैं आपसे यही कहूंगा कि आज माह सफर की 22 तारीख और दौलत से भरे इतवार के दिन ये वजीफा आपने बिलखुसूस पढ़ना है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का ये खास वजीफा जरूर पढ़ लो, क्योंकि आज माह सफर की 22 तारीख है, इतवार का दिन है, बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है और ये दिन बड़ी कबूलियत वाली घड़ियां रखता है। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज के दिन को अगर आपने लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। और अगर चंद मिनट निकालकर आज ये वजीफा पढ़ लिया तो अल्लाह पाक पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप जो भी वजीफा पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये चंद मिनट का वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। पता नहीं फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले। याद रखिएगा, इस खास वजीफे को पढ़ने की सबसे बड़ी तासीर ये है कि अल्लाह पाक आपको लाखों रुपए अता फरमाता है, आपकी खाली झोलियों को खुशियों से भर देता है। अगर आज आप इस खास वजीफे को पढ़ लेते हैं तो पूरे साल के फायदे आपको मिलेंगे। इस वजीफे को पढ़ने वाले पूरे साल के फायदे उठाते हैं। ये रात, ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाले पूरे साल की खुशियां समेट लेते हैं।
अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, सफर का महीना, यकीन करें ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि सफर का चांद नजर आया था, लेकिन आज 22 तारीख हो चुकी है, 21 दिन गुजर चुके हैं। आप लोग खुद सोचें कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है। अगर अभी भी हम लोग वक्त की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह वालों हमारे हाथ खाली ही रह जाएंगे। इसलिए हम सबको चाहिए कि इन मुबारक घड़ियों से हम लोग फायदा हासिल करें, इन आमाल को पढ़ के अपनी किस्मत को चार चांद लगाएं, अपने नसीबों को उजागर करवाएं, रब को राजी करने की कोशिश करें और 5 वक्त की नमाजें पढ़ने की हमें पाबंदी करना चाहिए। अल्लाह वालों, आज का ये दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, बहुत मुबारक दिन है, बहुत प्यारा दिन है, बहुत बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, आज का मांगना, आज का रब को राजी करना कल का सुकून दिलवा सकता है। अल्लाह वालों, आप लोग खुद देख रहे हैं कि बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, कामयाबियां इतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी तेजी से जो है वो बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियों का रेशो बहुत बढ़ रहा है, बच्चों में कैंसर फैलता चला जा रहा है, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर की, शुगर की बीमारियां हो रही हैं, और जो अभी बालिग हुई लड़कियां उनको कैंसर हो रहा है। वजह क्या है? अल्लाह वालों, हम लोग दीन से दूर हो रहे हैं, हम लोग दुनियावी जो है वो चीजों में घिरते चले जा रहे हैं, हम लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे, हम लोग नमाजों को ऐसे छोड़ते कोई बड़ी बात ही नहीं। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था। पहले अगर नमाज एक गलती से भी फौत हो जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती थी, लेकिन आज हम लोग मजे से पूरी रात जागते हैं और फजर के वक्त सो जाते हैं। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक के कहर को हम लोग खुद दावत दे रहे हैं। आज का ये जो अमल मैं बताने जा रहा हूं, आप अगर सच्चे दिल से पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा, आपके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देगा, आपके रिस्क में बरकत आ जाएगी, मामलात में आसानियां हो जाएंगी। अल्लाह वालों, वो रब जो हमें 70 मौ से ज्यादा मोहब्बत करता है, अगर आप चाहते हैं कि वो रब आपसे राजी हो जाए, वो आपके रिस्क को बढ़ा दे, तो अल्लाह वालों आज माह सफर की 22 तारीख इतवार के दिन आपने इन मुबारक घड़ियों में इन बाबरकत वजीफों को बिलखुसूस पढ़ना है। आप चाहे इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले आप इस अमल, इस वजीफे को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं
کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے؟ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے۔ اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔
آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔
सूर्य कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें, बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सूर्य कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात तकदीर के बनताले खुल जाए, बेटियों के रिश्ते हो जाए, और अगर आप लोगों की बहनें या फिर ससुराल में कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, तलाक की नौबत बन बैठी है, तो अल्लाह वालों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा आप लोगों के लिए है। सूरह कौसर तो वैसे ही हम लोगों को रोजाना पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे खास और बेहतरीन सूरत है। ये सूरत गिरा खोलती है, ये सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नजर फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूं, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें, उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के 2 बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी, और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू ये हमारी जीने का मकसद है और अल्लाह पाक की पाकी को भी बयान करता है, अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। आप लोग जितनी ज्यादा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को राजी हो जाता है, उस बंदे से खुश हो जाता है जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। तो अल्लाह वालों, आपने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आपने अव्वल पढ़ा था। एक बार फिर से अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। तीसरे नंबर पे आप लोगों ने बहुत ही खास अमल, बहुत ही खास वजीफा सूरह कौसर को पढ़ा। चौथे नंबर पे या कहारू या जब्बारू को पढ़ा। कोशिश करें कि अपने साथ कोई पानी का गिलास रखें, कोई पानी का गिलास या जग वगैरह या सुराही टाइप जो आपको बेहतर लगे उसको रख लें। उस पर दम करें, फूंक मारे और उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाए। उसके बाद फिर दुआ करना शुरू करें, फिर दुआ मांगिए। अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है। दुआ मांगने के तरीके मैंने पहले भी कई बार सिखाए हैं।
تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنا ضرور رحم فرمائے گا، ضرور کرم فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔